अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल। और ये जो हफ्ता चौथा स्टार्ट हुआ है, इसमें आपकी असाइनमेंट्स, क्विज और जीडीबी ये तीनों एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सारी ये चीज़ें आएंगी अब आपके सामने। और आज से ही ये पिछले एक दिन से उसकी ड्यू डेट जो है ना वो आना शुरू हो चुकी हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर सपोज हम PSY 101 सब्जेक्ट है, उसकी जो जीडीबी है वो कैसे सबमिट करनी है हमने। तो उसके लिए आप एंड तक देख लीजिएगा और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहली दफ़ा आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो फिर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आप तक तमाम अपडेट्स पहुँचती रहेंगी। तो सबसे पहले हम LMS में जाते हैं और देखते हैं कि जीडीबी है क्या। टोटल जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं उसमें 3 तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज। इन तीनों के मार्क्स ऐड होते हैं। तो असाइनमेंट्स और क्विज का तो आपको पता चल गया होगा, मज़ीद भी वीडियो शेयर कर चुकी हैं। इस वक्त हम जीडीबी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड और इसमें टीचर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है जिसका आपने अपने जो कंसेप्ट हैं उसके मुताबिक जवाब देना था। फॉर सपोज हम PSY 101 को देखते हैं। इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है आपके सामने और मोबाइल में भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो नीचे की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। और यहाँ पे जो इंटरफेस है उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद टोटल मार्क्स 10 हैं इसके और स्टार्ट डेट ये 28 है और एंड डेट आज 30 है, यानी आज ये सबमिट होनी चाहिए, अदरवाइज एक्सपायर हो जाएगी और ये नंबर आपके ज़ाया हो जा सकते हैं। और इस वक्त जो सबमिट स्टेटस है वो नॉट सबमिटेड आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख रहे हैं और इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें व्यू जीडीबी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ मजीद इसकी डिटेल लिखी हुई है। 10 नंबर हैं और ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और स्टेटस अभी ओपन है। जैसे ड्यू डेट गुजर जाएगी तो ये क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद ये है, यहाँ पे क्वेश्चन है इसका, डू यू एग्री दैट द ID's desire for immediate gratifications can often lead to poor decision making in real life, provide logical reasoning and example to support your आंसर। ये सवाल है। अब नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो आपका आंसर है मस्ट नॉट बी एक्सीडेड, यानी 250 से 300 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो होना कितना चाहिए? 250 से लेकर 300 वर्ड्स तक। सबसे पहले तो हमें इसका आंसर लिखना है। आंसर के लिए अगर हम DeepSeek को इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ठीक है। उसके लिए मैं ज़रा DeepSeek को इस्तेमाल करता हूँ और उसे कहता हूँ कि जो है ना 250 वर्ड्स में लिखते हैं। और मैंने ये भी लिखा है कि साथ में कि सिंपल वर्ड्स और जो टोटल तादाद है लफ्ज़ों की वो भी मैंने मेंशन कर दी है। वहाँ से कॉपी करके हमने यहाँ पे लिख लिया है प्रॉपरली। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा आंसर है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम Ctrl+C और वापस चले जाते हैं जीडीबी बॉक्स में। और यहाँ पे कुछ ऐसे जीडीबी भी हैं जहाँ पे आपको खुद टाइप करना पड़ता है, यानी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अब जब हमने इसके अंदर आंसर देना है तो हम पोस्ट मैसेज करेंगे और पोस्ट मैसेज के बाद ये जो हमारे पास बॉक्स नज़र आ गया है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये वाला पेस्ट का बटन है और Ctrl+V भी करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आ जाएगा, Ctrl+V। ये यहाँ पे इसका आंसर जो है वो इसके अंदर आ चुका है। और अगर आपने यहाँ से कोई मज़ीद इसको एडिट करना है तो लफ्ज़ों को आप एडिट कर सकते हैं। और जब सब चीज़ें ओके हों तो फिर आपने इसको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू को आप करेंगे तो आपको आपका मैसेज इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा और देन जो है वो आपने इसको सबमिट कर देना, यानी पोस्ट मैसेज कर देना है। तो याद रखें, जब एक दफ़ा पोस्ट मैसेज कर देंगे तो आप इसको ना दोबारा से एडिट कर सकते हैं और ना ही इसको दोबारा से जो है वो रीसबमिट कर सकते हैं। यहाँ से पोस्ट मैसेज किया और हमारा मैसेज जो है वो जीडीबी का वो सबमिट हो गया। और अब यहाँ पे जो हमें इस तरह की लिस्ट नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट मैसेज का पहले बटन नज़र आ रहा था, वो गायब हो चुका है। और अब यहाँ पे जीडीबी आंसर लिखा हुआ है और नीचे ये ID शो हो रहा है, ये सबमिट हो चुका है। अब वापस चलते हैं दोबारा से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे देखें तो इस वक्त हमें जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है और सबमिटेड आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जीडीबी जो है आसानी के साथ सबमिट कर सकते हैं। जवाब असल में चीज़ों का है कि आपने जो आंसर लिखना है वो अच्छा होना चाहिए, आपका एक बिल्कुल यूनिक सा होना चाहिए और इस काबिल होना चाहिए कि आपके नंबर मिल जाए। तो होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।